ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जब से आई है 91 लीक है, 91 बार पर्चा लीक है और इतना शोर मच रहा है पूरे देश में, उसके बावजूद भी ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो या तो ये नहीं लगता मुझे कि रख नहीं पा रहे हैं। ये एक सुनियोजित साजिश है। 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 5 लाख अभ्यर्थी उसके अंदर बैठ रहे थे। अब 5 लाख को कैलकुलेट कर लीजिए, एक अभ्यर्थी का अगर 1000 रुपये भी खर्च हो रहा है तो कितना पैसा, 1000 रुपये तो बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपये बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। 1000 रुपये से कैलकुलेट करके देख लीजिए, डकैती हो रही है, सुनियोजित डकैती है। छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे जो हमने कार्यक्रम लगातार लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि नौजवान को और छात्रों को अब खड़ा होना होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करके उठाना होगा। और ना, इन लोगों ने तो हिंदू मुसलमान के अंदर उलझा करके सब खत्म कर देना है। आप हिंदू मुसलमान में करते रहिए, बाकी सब चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है उसके बाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो एसआईटी गठित कर दी है कि इसकी जांच होगी। एसआईटी तो एसआईटी, सीबीआई से बड़ी तो एसआईटी है नहीं। सीबीआई ने क्या किया? पर्चा लीक हुआ, उसके बाद फिर पर्चा लीक हुआ, तो सीबीआई ने क्या किया भाई? एसआईटी और सीबीआई का कोई इशू नहीं है। छोटी मुर्गी पकड़ के उसे हलाल कर दो और बड़े सब बच जाएंगे। यही तो इस सरकार में हो रहा है कि किसी कैशियर को पकड़ लो, किसी गिनती वाले को पकड़ लो, किसी उसे पकड़ लो और बड़े सब खत्म, सब पे पर्दा पड़ जाए चोरी के ऊपर। राहुल गांधी भी इस बात को उठा रहे हैं कि ये तो भविष्य, जो नौजवानों का भविष्य है, वो पूरी तरह से अंधकार में, उनका भविष्य बर्बाद। अंधकार में हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम था 2014 से 2024 के बीच का, जब 65% आबादी हमारी यूथ थी। हम रोजगार दे सकते थे। चाइना के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही थी, हमारे यहाँ एक हब बन सकता था। एक बेहतरीन मौका इन्होंने गंवाने का काम कर दिया। कहीं वियतनाम में चला गया, कहीं और चला गया, वो हमारे यहाँ होता सब कुछ। पिछले 10 साल की ग्रोथ वियतनाम की देख लीजिए कहाँ पर चली गई। तो ये पॉलिसीज जो सरकार की है, वो पॉलिसीज बहुत खराब है। प्रधानमंत्री लगातार विदेशों में यात्रा करने, विदेशों में घूमने से कुछ होता है क्या? आउटपुट क्या आ रहा है भैया? आउटपुट तो जीरो है ना, आउटपुट कुछ है नहीं। आप बताइए, अमेरिका के लिए आपने बाजार खोल दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी तारीफ कर रहा है, आप खुश हो रहे हो? आप खुश होइए। अगर आप किसी को तोहफे के अंदर पूरा का पूरा सजा के थाल दे रहे हो तो वो तो आपकी तारीफ करेगा ही। अभी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की, उन्होंने दोबारा से ईरान के ऊपर फिर से बमबारी। देखिए, ये जो युद्ध है, ये युद्ध पैसे के लिए है। बेसिकली अमेरिका को अपने हथियार बिकवाने, वो हथियारों के लिए युद्ध करता रहता है। हर 10 साल में युद्ध करेगा, उसको करना ही है। उसकी इकोनॉमी हथियारों के ऊपर बेस्ड है। इससे तो लगातार दुनिया भुगत रही है, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, लोगों की समझ में आ रहा है। देखिए, हर चीज़ का एक अंत होता है, बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये सब हो जाएगा। अभी आपने अंत की बात की, तो क्या राम मंदिर वाला मुद्दे में भी कुछ है अंत आने की उम्मीद, या केवल जो नीचे वाले हैं कि उनके वो तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये है, इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं यहाँ पे आते हैं एक साल के अंदर, और मिनिमम चंदा अगर 100 रुपये भी है ना, छोटे से छोटा आदमी भी 100 रुपये से कम नहीं दे रहा है। वहाँ करोड़ों रुपए गया है, तो 1600 करोड़ है, 16 चौका 6400 करोड़ रुपया बैठता है। बता दीजिए। विपक्ष लगातार ने इतनी बार लूटा, पावर के वंशज हैं, इस तरह के सारे। देखिए, ये तो सब दे रहे हैं, लोग कहेंगे ही, लोग कहेंगे ही। तो क्या लगता है कि नीचे नीचे तक ही ये सिमट जाएगी, या फिर ऊपर सीबीआई, कांग्रेस इसको कहाँ वो करना देखती है? कांग्रेस कुछ नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लोगों ने बहुत आस्था के साथ वो करते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था है, जुड़ी हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे, क्या कोर्ट में या इसकी अभी चल रहा है, चलने दीजिए अभी।